49 देखेंगे 50 से कितना कम है, एक कम है, एक का स्क्वायर होगा एक, लेकिन लिखना है चूंकि 2 अंक में तो लिखेंगे 0 1, और 49 में से एक कम करेंगे तो कितना होगा 48, लेकिन लिखेंगे हाफ करके तो हो जाएगा 24। एक क्वेश्चन को हम डिटेल से बता चाहें, जैसे अगर 48 की बात किया जाए 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर हम लोग कैसे करेंगे, तो देखेंगे कि 50 से कितना कम है, ये 50 से 2 कम है, 50 से कितना कम है 2, इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 4, लेकिन लिखना हमको 2 डिजिट नंबर में, इसको लिख देंगे 0 4। अब इस 48 में से 2 को कम करेंगे तो 48 में 2 कम किया तो होगा 46, और उसको आधा कर देंगे तो कितना होगा 23। देखिए क्या किए, देखेंगे कि 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, तो कितना कम है 2 कम है, कितना कम है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे तो होता 4 है, लेकिन लिखेंगे 0 4 2 अंक बना करके। और दूसरा काम क्या करना है, तो 48 में से कम कर देना है, इसका स्क्वायर किए थे तो 48 में 2 कम किए तो 46 होगा। अब थर्ड काम है कि 46 को आपको हाफ कर देना है, 46 को हाफ किए तो कितना होगा 23, जो फाइनल आंसर होगा 23 0 4 देखिए यहाँ पे है। तो अगर किसी को दिक्कत होगा कि कैसे निकालना है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग अब रेगुलर नंबर सीख लेंगे, रेगुलर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जैसे 48 का स्क्वायर निकालना है तो देखेंगे कि 50 से कितना कम है, तो 50 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे 0 4 2 डिजिट नंबर में लिखेंगे, और 48 में से 2 कम कर देंगे तो होगा 46, हाफ करेंगे तो कितना होगा 23, और यही क्या हो गया आंसर। उसी तरह से अगर आप 47 निकालना चाहें 47 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो देखेंगे 50 से कितना कम है, तो 3 कम है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 9, लेकिन लिखना है चूंकि 2 डिजिट नंबर में, यानी आपको लिखना है 2 अंक में, तो 2 अंक में लिखेंगे तो इसको लगा देंगे 0, ये हो जाएगा 2 अंक में, और 47 में से 3 कम कीजिएगा 44 होगा, यानी 44 होगा, 44 का हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 22, यानी 44 का आधा करेंगे कितना होगा 22। इसी तरह से अगर हमको 46 का स्क्वायर निकालना हो, 46 का स्क्वायर, तो 50 से कितना कम है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16। अब बताइए 0 लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, इसका कारण है कि पहले ही से 2 डिजिट नंबर है, अगर आप इसमें 0 लगाते हैं तो 3 डिजिट नंबर होगा, यानी आप गलत प्रोसेस कर देंगे, इसलिए इस 0 को हम लोग क्या कर देंगे, तो यहाँ से 0 को इरेज कर देंगे, यानी 0 हम लोग नहीं लेंगे, तो डायरेक्ट 4 का स्क्वायर 16, 46 में से 4 घटाइएगा तो आएगा 42, और 42 को आधा कीजिएगा तो कितना होगा 21। उसी तरह से अगर हमको 45 निकालना होगा, यानी 45 का स्क्वायर, ये कितना कम है 5 कम है, 5 का स्क्वायर होगा 25, 45 में 5 कम किए तो होगा 40, और आधा कीजिएगा कितना होगा 20, यानी हाफ करना है इसमें। इसी तरह से बाकी नंबर के बारे में आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे बात करें कि अगर आपको निकालना हो 44 का, यानी 44 का स्क्वायर निकालना हो, तो क्या देखेंगे, देखेंगे 50 से कितना कम है, 50 से 6 कम है, 50 से कितना कम है 6, 6 का स्क्वायर होगा 36, इसमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही 2 अंक है, यानी 2 डिजिट नंबर है। 44 में से 6 घटाइएगा तो 38 होगा, और हाफ करेंगे तो कितना होगा 19, आधा तो कर जाना चाहिए। और आपको कोशिश क्या करना है कि हाफ करना मन में ही कर ले, नहीं तो अगर आप भी लिख के कर रहे हैं तो फिर आप में और 6 7 में जो स्टूडेंट कर रहे हो उनमें कोई अंतर नहीं होगा, तो फिर बेटर है कि आप 44 का स्क्वायर 44 गुणे 44 ही कर लीजिए। जब आप सब कुछ लिख के कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सब कुछ लिख कर ना करें, लिख के करने में टाइम तो आपको वहीं लग जाएगा, तो फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर 6 7 में पढ़ रहे हैं, कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। तो आपको कोशिश क्या करना है, कोशिश करना है कि आप हाफ अगर करने मन में ही कर लें तो उससे समय बचेगा, और कंपटीशन में समय बचाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जिस पेपर को आप तैयारी कर रहे हैं, जिस पेपर का एग्जाम दे रहे हैं ना, उसको अगर दे दिया जाए कि आप घर से करके आइए या फिर 2 घंटा में करके आइए तो सब कुछ कर देगा लगभग। तो आपको कोशिश करना है कि समय बचे, उस वैसे प्रोसेस सीखेंगे जिससे एग्जाम में समय बच पाए, तो इससे काफी समय बच जाएगा। जैसे अगर 43 का स्क्वायर निकालना हो,
43 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, देखेंगे 50 से कितना कम है, तो 7 कम है, 7 का स्क्वायर होगा 49, और 43 में से 7 घटाइएगा तो कितना होगा 36, हाफ करेंगे तो कितना होगा 18, और यही क्या हो जाएगा आंसर। अगर 42 का स्क्वायर निकालना होगा, 42 का स्क्वायर, तो क्या देखेंगे कि 50 से कितना कम है, 8 कम है, 8 का स्क्वायर होगा 64, और 42 में से 8 घटा दिया तो होगा 34, हाफ करेंगे तो कितना होगा 17। इसमें हाफ करना है ना, घटाने के बाद आपको क्या करना है, तो हाफ करना है। अगर 41 का स्क्वायर निकालना हो, 41 का स्क्वायर, तो देखेंगे 50 से कितना कम है, तो 9 कम है, 9 का स्क्वायर होगा 81, और 41 में से 9 घटाइए तो 32 होगा, हाफ करेंगे तो कितना होगा 16, यही क्या हो जाएगा आंसर। अगर 40 का स्क्वायर निकालना होगा, ये तो पता ही है, ऐसे तो निकालने ऐसे तो 40 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, एक तो जीरो डाल देंगे तो, लेकिन आप प्रोसेस से अगर चलिएगा तो 10 का स्क्वायर होगा 100, और ये हो जाएगा 3 डिजिट नंबर में। तो 1 को हम लोग क्या कर लेंगे, 1 को हम लोग यहाँ से कर लेंगे कैरी, 1 को क्या कर लेंगे कैरी, यानी हासिल कर लेंगे। 40 में से 10 घटाइएगा तो 30 होगा, 30 का आधा करेंगे तो 15, लेकिन एक कैरी भी जो था तो कितना हो जाएगा 16, और ये क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे 40 तक पहुंच ही गए तो 2-3 नंबर और बच रहा है, इसको भी कर लेते हैं। 40 के बाद अगर हम लोग 40 की बात करें 39, 40 से 50 से कितना कम है, 11 का स्क्वायर होता है 121, लेकिन लिखेंगे 21, एक को क्या कर लेंगे कैरी, 39 में से 11 घटाना है, तो 39 से पहले घटा लीजिए 38 होगा, और फिर 10 घटा लीजिए 28 को आधा करेंगे तो 14 होगा, लेकिन एक कैरी भी तो था, ये कितना होगा 14 में 15, इस कैरी को क्या करना है ऐड कर लेना है। 38 का स्क्वायर क्या करेंगे, तो 38 का स्क्वायर निकालने के लिए देखेंगे 50 से कितना कम है, तो 12 कम है, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो क्या हम लोग 44 लिख देंगे, नहीं सिर्फ लिखेंगे 44, और एक को क्या कर लेंगे कैरी। 38 में से 12 घटाना है, तो पहले 38 में से 2 घटा लीजिए 36, फिर 10 घटा लीजिए, क्योंकि तोड़ तोड़ के घटाना आसान होता है, माइंड में किया सकता है। तो 38 में से 2 घटाइएगा तो 36 होगा, और 36 में से 10 घटाइएगा तो 26, हाफ करेंगे तो कितना होगा 13 होगा, लेकिन एक कैरी भी तो था, इसका आंसर हो जाएगा 1444। आप उसी तरह से लेकर के कहां तक जा सकते हैं, आप इसको 26 तक ले जा सकते हैं, यानी 26 तक, ऐसे हम 26 को बताते हैं। तो 26 50 से कितना कम है, 24 कम है, 24 के स्क्वायर होता है 576, कितना होता है 576, 76 को लिखेंगे 5 को कर लेंगे कैरी, और 26 में से 24 घटा देंगे तो ये जाएगा 2, और 2 को जब हम लोग बांटेंगे 2 से तो बचेगा 1, लेकिन एक 5 कैरी भी था, 1 में 5 जोड़ देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 676। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल साबित होगा। कब, जब आप इसको ध्यान से देखेंगे और बिना स्पीड किए हुए और बिना भगाए हुए इसको देखिएगा। ऐसा नहीं कि स्किप करके देख रहे हैं, थोड़ा सा देखें तो आसान है कर लेंगे, तो ऐसा नहीं, आप एक बार कॉन्स्टेंटली पूरे ध्यान से देखिएगा, और पूरे लाइफ आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा इसको समझने में। और समझने की बात छोड़िए, आप अगर इसको अच्छे से देख लीजिएगा तो आप अपने तो सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ में आप दूसरे को ही बता सकते हैं। और सबसे बेनिफिट की बात यही है कि आप दूसरे को बताइएगा तो अपने को सीख ही जाइएगा, और वो अगला आदमी भी समझ जाएगा, यानी जिसको बताइएगा। आपको कोशिश क्या करना है, हम कोशिश कर रहे हैं उसको देखना है, बात मतलब केयरफुली देखना है, अटेंटिवली और ध्यानपूर्वक देखना है। और एक बार में अगर समझ नहीं आया तो 2 बार देखना है, 2 बार भी नहीं समझ आया तो 3 बार देखना है, और यानी जब तक देखना है तब तक ही आपको समझ में आना है। तो इसी बातों के साथ हम समाप्त करते हैं, और अगले दिन हम बताएंगे वैसे नंबर का स्क्वायर जिसका लास्ट में 5 हो, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज से, यानी हम लोग कंपटीशन का लगभग हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने की, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं। अगर नहीं समझ आया तो हम कोशिश करेंगे, आप अपना कमेंट जरूर बताएं कि कहाँ समझ नहीं आया, हम दोबारा वीडियो बनाएंगे, आपको डिस्कस कर लेंगे, या आप इस प्रॉब्लम को, या कहीं भी प्रॉब्लम हो आप उसको हमको फ्रीली बता सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, कंपटीशन में जितना भी टॉपिक पढ़ना है लगभग सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो भी अपडेटेड क्वार्टर, यानी 2023 के बाद जितना भी एग्जाम हुआ है 2018 के बाद, 2018 से 23 के बीच में अपडेटेड क्वेश्चन, अब सब क्वेश्चन तो नहीं कराया सकता, उसमें से लेटेस्ट क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन ज्यादा रिपीटेड है, आप क्या बोलते हैं ज्यादा क्वेश्चन का चांस है ना, जिससे जो सब एग्जाम में आता है, वैसे वैसे क्वेश्चन अलग करके आपको कंपाइल करके लगभग
10 क्वेश्चन का सीरीज डेली कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये कंटिन्यू तभी होगा जब आप लोग बताइएगा कि एक सीरीज आपको कैसा लगा, यानी हम जो पढ़ा रहे हैं वो कैसा लगा, आपको समझ आ रहा है या नहीं, या कहीं दिक्कत है आप इसको जरूर बताइएगा। तो इसी बात के साथ इसको स्टॉप करते हैं।